नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। हमारे साथ आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुंडली जी पहुंचे हैं। आज कैथल दौरे पर हैं। क्या कुछ कार्यक्रम किए गए हैं, क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कैथल वासियों को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। और ये अप्रैल का महीना है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है। और पूरा महीना हमारा समाज, पूरा भारतवर्ष, पूरा वर्ल्ड मैं कहूँगा इसको मनाने का काम करता है, क्योंकि वो महापुरुष उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें दलित, वंचित, शोषित समाज, सर्व समाज के लिए उत्थान के लिए बातें रखी गई हैं, जिससे भारत का विकास आज तक होता आ रहा है और आगे भी होगा। जी, आज कैथल आना होगा, क्या कुछ विशेष कारण रहा है? कैथल में आज हमने हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं राजवीर जी, इनको कैथल जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया परिवार में इनका स्वागत है। और ये वो मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का। ये वो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी जी। और अगर हम इसमें काम करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और 25 अप्रैल को दिन शुक्रवार हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बड़ी जनसभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने का काम करेगी। और मैं सभी कैथल वासियों को प्रार्थना करता हूं और आमंत्रण देता हूं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को 4 चांद लगाने का काम करें। जी, तो उसमें मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? मुख्य अतिथि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी का कारवां आज तक आगे बढ़ा के लेके आ रहे हैं। और केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है, जो गरीबों को, दलितों को, वंचितों को, शोषित समाज को रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठकर उनकी समस्याओं को सोल्व करते हैं। हर आदमी से बिना किसी प्रोटोकॉल के मिलते हैं, किसी को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। केंद्र में जो मंत्री रामदास अठावले साहब हैं उनको सब जानते हैं, क्योंकि वो लोगों का, सर्व समाज का, गरीबों का अपने से ज़्यादा बढ़कर काम करते हैं। तो वो यहाँ के मुख्य अतिथि होंगे और सबको उनसे मिलवाया जाएगा। ये सौभाग्य की बात है। अन्य भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो बाबा साहब का जन्मदिन समय समय पर मनाती हैं। 14 अप्रैल को मुख्यतः उनका जन्मदिन जो है निश्चित तारीख पर मनाया जाता है। लेकिन अभी आप जैसे आप कह रहे हैं कि 25 तारीख को हम मना रहे हैं, तो दो अन्य पार्टियां हैं वो बाबा साहब की विचारधारा को कहते हैं कि हम लोग जो है बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि कौन सी पार्टी जो है बाबा साहब की विचारधारा को सही तरीके से लेके जा रही है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी वो शख्सियत हैं, वो स्वर्णकार हैं संविधान के, जिन्होंने भारतवर्ष को एक संविधान सौंपकर असली आज़ादी इस देश को संविधान से मिली। हमारे जो दलित, वंचित, शोषित समाज है, और असली जो उनकी पार्टी है वो तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि वो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी और आज तक चलती आ रही है। और केंद्र में हमारा भी हिस्सा है, एनडीए परिवार का हम हिस्सा हैं। और सभी का हक है, अधिकार है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन कोई भी मनाए, अच्छी बात है। नहीं, विचारधारा की बात हम कर रहे हैं कि उनका कहना है कि हम लोग जो बाबा साहब की विचारधारा को, काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। अन्य जो पार्टियां हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करे बाबा साहब के नाम पर। देखिए, वो क्या है, 4.5 साल तक तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो बैठ के सौदे कर लेते हैं। मेरे को ये करा दो, मेरे को वो करा दो, सबको पता है पब्लिक को। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पर काम करती है। क्योंकि मैं एक बात कहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कोई बेटा है तो रामदास अठावले है, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलकर आपने देखा होगा रामदास अठावले साहब अपनी बात को संसद के अंदर भी पूरे जोर शोर से रखते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो असली हक है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी का जो मेन मोटिव है वो दलित, वंचित, शोषित समाज, उस समाज के पास पहुँचना है जिसके घर में आज तक कोई नहीं गया। वो काम हम करेंगे। अभी जो पार्टी के यहाँ पर विस्तार को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग की गई है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं मुख्य तौर पर, तो कितने जिलों के जिलाध्यक्ष अभी तक बना दिए गए हैं? देखिए, हरियाणा में सभी जिलों के जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। यहाँ से भी हमारे एक मोहनलाल जी हैं गुलाचिका से, वो पहले जिलाध्यक्ष थे, लेकिन उनको अभी हमने व्यापार मंडल में ले लिया है। और भाई साहब को आज राजवीर जी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। और मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बड़े सामाजिक आदमी हैं। आप इधर कैमरा घुमाओ, देखो कितने लोग यहाँ पर इनके कहने पर पहुँचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दोबारा से सत्ता में आएगी और इस कैथल के रहने वाले शमशेर सिंह सुरजेवाला पहला चुनाव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से ही जीते थे जी। पहला चुनाव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही जीते थे। लेकिन वो वही बात ना, लालच वाली बात, वो कोई उसमें भाग गया, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को समझना हर एक किसी की बात नहीं है। इसको भी वही समझेगा जिसकी विचारधारा अच्छी होगी। जी जी। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या मानते हैं कि बाबा साहब के विचारों के ऊपर सही काम कर रही है? जी देखिए, एनडीए सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे काम कर रही है और हमारे जो मंत्री हैं वो भी कंधे से कंधा मिला करके अपने समाज की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय। तो राजवीर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अभी मौके पर ही बनाए गए, उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। इनसे जानकर लेते हैं। जी सर, कैसा लग रहा है आपको पहली बार जैसे जिलाध्यक्ष अफसरशाही से सीधा की सीधा राजनीति के अंदर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने घर पे आए, रवि जी आए और अपने दबंग नेता जो अठावले जी हैं, जो बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम करेंगे और अपना बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। जी। विचारधारा तो अलग अलग रहती है, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा से लेकर आप लोग चल रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कितना पार्टी को मजबूती मिलेगी? पार्टी को तो मजबूती मिलेगी, जो लोगों को जोड़ेंगे और अपना भाईचारा, मान ले सारे कर्मचारी भाई, साथी भाई और भी सारे जितने भी अपने समाज के या सभी समाज के लोग जुड़ के काम करेंगे। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, तो ये थे हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ रवि जी, और साथ में आज जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजवीर जी को। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखना होगा कि आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा के अंदर कितना अपना जनाधार बना पाती है और आने वाले समय में किस प्रकार से सरकार अपनी बना पाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।